मंथन और वही एक लाइन जिस लाइन को कांग्रेस के नेताओं ने कई बार तोड़ा कि जो आलाकमान कहेगा वो करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बैठक हुई अलग, जो बाहर 4 घंटे बैठक चली, फिर केसी वेणुगोपाल आए, कुछ खास डिटेल्स नहीं देके गए, ना कोई फॉर्मूला डिकोड करके गए और ना ही सहज थे इन सवालों को लेकर। ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुरा रहे थे जो भी केसी वेणुगोपाल ने कहा, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों अग्री करते हैं कि यूनानिमसली कि हम दोनों मिलकर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ सचिन पायलट भी अग्री करते हैं और अशोक गहलोत भी अग्री करते हैं और उन्होंने कहा कि जो भी फैसला है, जो भी फॉर्मूला है, दोनों ने आला कमान पे छोड़ दिया। तो विजेंद्र जी, जब वो एक लाइन का प्रस्ताव आता है कि जो ऊपर वाले तय करेंगे, हम जो आला कमान तय करेगा वो हम मान लेंगे, ठीक उसी तरह मीडिया को ये बताया गया है कि वो दो लोग जो आज सुबह तक एक दूसरे के लिए बयानबाजी कर रहे थे, वो दो लोग जिसमें से एक बहुत ज्यादा नाराज थे तो वो बातों में बहुत कुछ कह देते हैं, और एक वो व्यक्ति जो सड़कों पे अपने ही सरकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी यात्रा निकालने का वार्निंग दे चुके हैं, वो अब यूनानिमसली दोनों चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बड़ी जीत है कि सिर्फ 4 घंटे की बैठक, और सचिन पायलट तो अभी लगभग 8:15 बजे पहुंचे थे, तो ये इतने से बैठक में कम से कम ये तस्वीर तो आ गई कि केसी वेणुगोपाल एक तरफ बीच में थे और एक तरफ अशोक गहलोत और एक तरफ सचिन पायलट। लेकिन मैं इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि मैं उस वीडियो को देख रहा था। केसी वेणुगोपाल ने दोनों को ये नजदीक लाने की कोशिश की, बीच में थे, उनको करीब लाने के लिए दोनों हाथ फैलाए, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स दोनों ही नेताओं की तरफ से बहुत ज्यादा दिया नहीं गया। और क्योंकि केसी वेणुगोपाल बोले हैं अकेले, अब सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं पर बोलेंगे, बयान देंगे तो उसमें क्या होगा? सचिन पायलट जब अब बोलेंगे, बयान देंगे तो उसमें क्या होगा? क्योंकि वेणुगोपाल के कहने से एकता राजस्थान में नहीं आनी होती तो आ जाती। दोनों के बयान बताएंगे कि हां कोई सुलह का फॉर्मूला बना है या नहीं बना है। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताएं आप, 30 तारीख का टाइम था। अब सचिन पायलट की 3 मांगों का क्या होगा? वो मांगे अब बीजेपी उठाएंगी, जो मांगे फ्री में सचिन पायलट ने बीजेपी को दे दी हैं, विपक्ष को दे दी हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सडनली रातों रात 4 घंटे की बैठक में वो मांगे खत्म हो गई, रिजॉल्व हो गई? क्या आज के बाद से जिस सरकार पर आप करप्शन का चार्ज लगा रहे थे, वसुंधरा राजे का साथ देने का चार्ज लगा रहे थे, आज के बाद वो चार्ज खत्म हो गया? तो आज ऐसे 4 घंटे में क्या हुआ कि आप सचिन पायलट वो 3 मांगे नहीं करेंगे और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती अब संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो उन्होंने कहा यूनानिमसली हम लोग चुनाव में उतरेंगे, सचिन पायलट भी अशोक गहलोत भी, और दोनों ने सिर हिलाया भी। कभी सचिन की मुस्कुराहट कम थी तो कभी अशोक गहलोत की मुस्कुराहट कम थी। तो ऐसे में अब ये देखना है कि वो क्या फॉर्मूला है। और ये भी कह दिया गया, जो आलाकमान यहाँ पर बादशाही जो आदत है कि चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एक्स डिप्टी सीएम हो, फैसला तो आला कमान पे छोड़ना होगा। आला कमान जब ले, जिस समय ले, वो फैसला वो ले लेगी। ऐसे में हो सकता है कि भाई माहिष्मती साम्राज्य एक दौर में रहा हो और कांग्रेस के अंदर भी रहा हो, लेकिन आदेश ही शासन है, मेरे वचन ही शासन है, ये कांग्रेस में दिखाई नहीं देता है फिलहाल। मेरा सवाल यह भी है कि जब 1 जून को अगर एक बार के लिए मान ले कि सचिन पायलट सरकार के प्रचार प्रसार के लिए निकल जाएंगे, तो क्या जनता पूछेगी नहीं कि साहब आप 1 जून को तो किसी और मुद्दे पर निकलने वाले थे, क्या वो सब पूरे हो गए क्या? ऐसे इतने सवाल हैं, क्योंकि जब विधायक भी कभी अशोक गहलोत के पास जाते हैं, कुछ विधायक जो पायलट खेमे के हैं, अब शायद आज के बाद से वो लाइन खत्म हो जाएगी कि कौन किसका खेमा है, सब सिर्फ कांग्रेस के होंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अब वो जो जैसे कहते हैं कि अनसर्टेनिटी के बादल थे वो हट जाएंगे। अब क्या ये बताएं आप कि जो अशोक गहलोत के विधायक हैं वो क्या सचिन पायलट के पास जा सकते हैं? अब सचिन पायलट उन तमाम लोगों के प्रचार प्रसार में जाएंगे जो बाड़े में नहीं गए थे,
जिनकी वजह से वो प्लान पूरा नहीं हो पाया था। सवाल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बात यह है कि क्या अब सचिन पायलट सीएमआर आएंगे, अब क्या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या ये मान लें कि अब चुनाव प्रचार होगा, जैसे आपने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, तो जहां वो एक तरफ सरकार के खिलाफ प्रचार में जा रहे थे, अब वो सरकार के हित के लिए जाएंगे। वो उन योजनाओं के लिए जिनकी आज तक तारीफ नहीं की सचिन पायलट ने, अब कल के बाद से वो तारीफ करेंगे। और वही जब अशोक गहलोत से सवाल किया जाएगा कि आपका युवा नेता कौन है, तो क्या वो सचिन पायलट का नाम लेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने एक लाइन। दो चीजें और हैं। एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब सुबह दिल्ली पहुंचकर बयान दिया था, उस दौरान ही उनको कंफर्म था कि किसी के मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, और मिला भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि भाई राहुल गांधी को तो बिना पद के और बिना सांसदी के कांग्रेस के अंदर वो पोजीशन मिल सकती है जो अध्यक्ष के बराबर हो या अध्यक्ष से ऊपर हो, लेकिन ऐसा राजस्थान में थोड़ी ना होगा कि बिना पद के सचिन पायलट को वो सब मिल जाए, वो कुर्सी मिल जाए, वो पोजीशन मंच पर मिल जाए जो बिना पद के हो सकती है। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अशोक गहलोत ने 4 साल 5 साल मेहनत की है, तो वो भी इस चीज़ को ऐसे नहीं गंवाएंगे, क्योंकि अब जैसा हम बात कर रहे थे, अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की योजनाओं पे कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जो छत्तीसगढ़ अधिवेशन था उसकी बुकलेट में भी अशोक गहलोत की योजनाओं पर चर्चा थी, उसके बाद कर्नाटक में भी थी, हिमाचल में भी थी, तो राजस्थान पे तो जाहिर तौर पे उनकी योजनाओं से आगे बढ़ा जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्योंकि आप मानिए कि 200 में से 70 सीट सचिन पायलट चाहते हैं कि उसकी टिकट वो बांटें, और मान लीजिए कि उसमें से 60 सीटों पर आला कमान सहमति भी जता देता है कि ये सचिन पायलट का डिसीजन एरिया है कि वो इन 60 सीटों पर चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? पहला। दूसरा कि क्या वो लोग जो अभी तक बयानबाजी कर रहे थे, मुकेश भाकर तमाम चीज, या फिर गहलोत सरकार के भी मंत्रियों की बात करें, उन पे अब कोई कार्रवाई नहीं होगी? जितनी एक्सरसाइज हुई, जितने प्रभारी आए, शहीद हुए, अब उन्होंने जितनी मेहनत की, जितना उन पे आरोप लगा बायसनेस का, अब उन पे कोई कार्रवाई किसी पे नहीं होगी। यानी चुनाव जीतने के लिए सब एकजुट हो गए। तो ऐसे में अगर उनको कैंपेन कमेटी का चेहरा बनाते हैं, तो अब 2 लोग हैं, अशोक गहलोत क्योंकि मुख्यमंत्री सिटिंग है इसलिए वो चुनाव प्रचार में जाएंगे, और सचिन पायलट कैंपेन कमेटी का चेहरा है इसलिए वो चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो वो अपनी बात करेंगे कि मैंने पिछली बार इतना संघर्ष किया, और अशोक गहलोत अपनी योजनाओं की बात करेंगे। तो ये तमाम चीजें सुनने में बहुत ज्यादा संभव नहीं लगती, क्योंकि अब एक बड़ी रैली होगी, हो सकता है उसमें प्रभारी राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये सभी लोग एक हेलीकॉप्टर में भी नजर आए। पर सवाल वही का वही है कि मतभेद खत्म हुआ है, मनभेद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या बयानबाजी नहीं आएगी? क्या वेद प्रकाश सोलंकी अब कुछ नहीं कहेंगे? क्या मुकेश भाकर, क्या सबसे बड़ी बात है गुड्डा, इन लोगों की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आएगी? क्योंकि कार्रवाई तो अब किसी पे हो ही नहीं रही। 4.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जनता ने मुश्किलें उठाई, जिसकी वजह से जनता का विकास रुका, अब वो कुछ नहीं है। तो ऐसे में अब कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, दोनों यूनानिमसली चुनाव लड़ेंगे, और एक फॉर्मूला जो समझ आता है कि कुछ 50-60 सीटें सचिन पायलट के हिसाब से चुनाव में टिकट दी जाए, और दूसरा ये कि मेरे लोगों की टिकट ना काटी जाए, और तीसरा ये कि मैं चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा हूंगा। इसी बात का अंदेशा अंदर से निकलकर बाहर आ रहा है। जी, लेकिन अदिति, अंदेशा क्या वाकई में वो संदेशा है जो सचिन तक स्पष्ट पहुंचाया गया होगा? मैं सवाल गंभीरता के साथ इसलिए कर रहा हूं कि क्या वाकई में अगर इसको समझौता मान लिया जाए तो सचिन अंदर खाने राजस्थान के जमीन को क्या पूरे तरीके से खंगाल चुके थे कि कांग्रेस से बाहर होकर या किसी और के साथ होकर वो राजस्थान में स्थायी नहीं हो सकते, इसलिए मान गए होंगे? विजेंद्र, आपकी आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क इशू। आप एक बार रिपीट कर सकते हैं अपनी बात? मैंने कहा कि आपने कहा कि ऐसा अंदेशा हो सकता है कि उनको ये बनाया जा सकता है, इतनी सीटें दी जा सकती है। सवाल यह है कि भाई ये अंदेशा क्या स्पष्ट संदेशा है सचिन तक? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचिन अगर इस पर माने होंगे तो क्या इसका मतलब यह कि वो पूरी सियासी जमीन को राजस्थान में खंगाल चुके हैं, जहां हाथ के साथ के बिना सचिन बहुत ज्यादा व्यावहारिक राजस्थान में नजर ना आए हो, और उनको लगा हो कि नहीं ज्यादा बेहतर है कांग्रेस के साथ रहा जाए, उस डील के साथ जो वो करे?
बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि विधायकों के फोन आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मजे आ गए, हमने कहा था, और कुछ कह रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप कर रहे हैं कि क्या हमारा भविष्य खतरे में है। यही वजह थी कि मैं आपका सवाल थोड़ा ढंग से नहीं सुन पाई, और लगातार फोन आ रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि आप मुझे 1 मिनट का समय दें कि मैं कुछ सूत्र से भी बात करूं और अपने दर्शकों को आप बात कीजिए, क्योंकि जो सूचनाएं आप देंगे उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। हालांकि जो आपने मैसेज बताए हैं उन्होंने ही बहुत कुछ बता दिया है कि एक तरफ वो है जो कह रहे हैं मजे आ गए, अब वो कौन होंगे वो आप जानते हैं, और दूसरी तरफ जो ये कह रहे हैं कि भाई कि हमारा भविष्य खतरे में तो नहीं है, अब ये कौन है ये भी हर कोई जानता है। तो जरा सोचिए, कांग्रेस जिनको एकजुट करने की बात कर रही है, जिन नेताओं को एकजुट करने की बात कर रही है, उन नेताओं के साथ के जो समर्थक विधायक हैं, जो नेता हैं, वो अपने आप में खुद को कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे। और जो ये कह रहे होंगे कि भाई मजा आ गया, वो दरअसल वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में सचिन को कुछ मिल सकता है, क्या वाकई में कोई फॉर्मूला हो सकता है, क्या वाकई में उनके ऊपर एक और नेता हो सकता है। और जब कोई घोषणा हुई नहीं तो वो कह रहे होंगे कि भाई मजा आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ वो नेता होंगे जो ये कह रहे होंगे कि कहीं हमारा भविष्य खतरे में तो नहीं। ये वो हो सकते हैं जिन्होंने बीते 2-3 सालों में जमकर मुख्यमंत्री गहलोत पर हमले किए हैं, जिन्होंने बीते 2-3 सालों में जमकर अपनी ही सरकार पर हमले किए हैं, जिन्होंने बीते 2-3 सालों में सचिन के साथ आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, अनशन करते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा एक बार फिर आपको सुनाते हैं केसी वेणुगोपाल जब मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। Upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. that दोनों हाईकमान से चौथ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमान will take a decision. Don't worry about तो इस तस्वीर को जरा देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर है खड़गे के आवास के अंदर की, जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल बैठे हुए हैं। और इस तस्वीर को देखकर मानो एक गाने के बोल नजर आते हैं कि मैं दूर 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 कितना कितना पास, और कुछ ऐसी ही तस्वीर है। दोनों पास भी हैं और दोनों दूर भी हैं। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली ये फोटो आप तक पहुंचा रहा है। ये मीटिंग के अंदर की फोटो है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है। और जैसे कि सियासी खबरों में कहते हैं कि दूर दूर तक कोई नहीं, फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से इस खबर पर लीड करता हुआ सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए, ये खड़गे के आवास के अंदर की तस्वीरें, उस वक्त की तस्वीरें जब मंथन चल रहा था। सुखजिंदर रंधावा, केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सचिन पायलट मंथन करते हुए, मंथन के बाद जो अमृत निकला वो अमृत 2 बूंद का है। 2 बूंद ये कि दोनों साथ चलिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव को लड़ा जाएगा, उनकी योजनाओं के आधार पर लड़ा जाएगा। सचिन की भूमिका तय होगी और जो भी तय होगी वो सचिन के साथ होगी। लेकिन वो भूमिका क्या होगी ये केसी वेणुगोपाल ने नहीं बताई। उनसे मीडिया ने पूछा भी कि भाई किसको क्या मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि दोनों को जिम्मेदारी मिल रही है।
जिम्मेदारी 2023 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को जिताने की, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की। राहुल की गहलोत और सचिन से मंत्रणा हुई, दोनों के बीच में मंथन हुआ और दोनों ने आला कमान पर सब कुछ छोड़ दिया है। फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया। अब आला कमान क्या फैसला लेगा, इससे भी बड़ा सवाल है आला कमान कब फैसला लेगा, और जो फैसला लेगा उसके बाद के रिएक्शन क्या होंगे, क्योंकि आला कमान इससे पहले कई बार फैसले ले चुका है और कई बार फैसले लेने के बावजूद जो परिणाम आए वो आला कमान देख चुका है। ऐसे में क्या वाकई में वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ आला कमान आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में अब 1 जून से सचिन पायलट सड़कों पर नजर आएंगे? अगर सड़कों पर नजर आएंगे तो किस अंदाज में और किसकी तरफ नजर आएंगे? क्या वो अपने वादे के मुताबिक सरकार के खिलाफ आंदोलन करते नजर आएंगे, या भी इस बैठक के मुताबिक सरकार के पक्ष में रैलियां करते हुए नजर आएंगे? उसके बाद कई सवाल होंगे जो सचिन पायलट समर्थक भी पूछेंगे, विधायक भी पूछेंगे और बीजेपी भी पूछेगी, और यहां से क्या वाकई में वो जवाब भी तैयार किए जाएंगे जो दिए जाएंगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, बैठक के अंदर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सब बैठक में मौजूद। और बैठक में जो निकला वो ये निकला कि जो आला कमान कहेगा वो सब हमें मान्य है और हम 2023 के चुनाव के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार। हालांकि ये बयान केसी वेणुगोपाल का है, ना ही ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है और ना ही ये बात सचिन पायलट ने कही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि तस्वीर पूरे तरीके से साफ उस वक्त होगी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बयान देंगे, सचिन पायलट बयान देंगे और दोनों एक साथ किसी जाजम पर कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए एक दूसरे के बारे में कहेंगे। यह तब तय होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों साथ हैं, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, 2023 में एकजुट होकर सरकार को रिपीट करने के लिए काम करेंगे और दोनों को क्या भूमिका देनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका तय है, वो बतौर मुख्यमंत्री काम करेंगे, अपनी योजनाओं के साथ चुनाव में जाएंगे, क्योंकि उन्हीं योजनाओं के दम पर हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई, उन्हीं योजनाओं के दम पर कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई और जो राजस्थान मॉडल कहिए या फिर कहिए कि गहलोत मॉडल, वो पूरे तरीके से दोनों जगह सुपर हिट होता हुआ नजर आया और उस सुपर हिट फिल्म को हैट्रिक के तौर पर राजस्थान में लगाने की तैयारी। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी जो मिली है उसको यकीनन और बढ़ाया ही गया होगा। अब ऐसे में योजनाओं का प्रचार प्रसार और ज्यादा प्रखर होगा और ज्यादा तेज होगा और योजनाओं के दम पर ही बीजेपी के पन्ना प्रमुख और या कहें अर्ध पन्ना प्रमुख या कहें कि हर बूथ तक पहुंचने की तैयारी गहलोत सरकार कर रही है। और यह पॉलिसी पहले ही यकीनन तय हो गई होगी कि हर घर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को सीधे पहुंचा दिया जाएगा। तो फिर वोट देने के दौरान जनता भी सोचेगी, वो वोटर भी सोचेगा कि मेरे पास जो गुलाबी कार्ड है, उस गुलाबी कार्ड के जरिए जो राहत मिलती है वो कांग्रेस के हाथ के साथ मिलती है, मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ मिलती है। तो चलिए हाथ पर बटन दबाया जाए। क्या वाकई में ये ऐसे काम करता हुआ नजर आएगा? और क्या सचिन पायलट उन 10 योजनाओं के साथ जनता के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बयान देते हुए कांग्रेस का समर्थन करते नजर आएंगे? तस्वीरें अभी बहुत हैं जिनमें रंग भरा जाना बाकी है, क्योंकि जो आज तस्वीर केसी वेणुगोपाल ने दिखाई है उस तस्वीर के अंदर सिर्फ हाथ नजर आया है। हाथ के साथ क्या वाकई में दोनों नेता एकजुट होकर एक राह पर एक तरफ एक साथ चलते नजर आएंगे? ये पिक्चर दिखनी अभी बाकी है और जैसे ये पिक्चर दिखेगी उसके बाद सियासी तौर पर विश्लेषण होगा कि इस बैठक के जरिए क्या कुछ चिंतन हुआ है, क्या कुछ मंथन हुआ है और क्या कुछ अमृत निकल कर बाहर आया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 4 घंटों का मंथन सियासी तौर पर, सियासी सोमवार, और इस सोमवार
वाकई में राहुल गांधी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण, और क्या राहुल गांधी अपने आप में वो पावर सेंटर हो गए हैं जहां से वो पावर को किस तरीके से अपने नेताओं में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कब करेंगे, ये तय करना अब वो पूरे तरीके से अपने हाथों में ले चुके हैं। क्योंकि इस बैठक के अंदर जब राहुल गांधी आए उसी वक्त ये तय हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, सवाल करें उससे पहले जरा यही बताइए कि मैसेज, व्हाट्सएप और कॉल्स आपके पास जो आए उनका मर्म क्या है? खबर तो विजेंद्र जी कम निकली, दुख ज्यादा निकला। अच्छा देखिए, अब इस पूरे मसले को ये समझने की कोशिश ये करते हैं, अंदर बैठक हुई, पहले ये बैठक अलग अलग हुई, अलग अलग खेमे के साथ ये बैठक हुई। पहले अशोक गहलोत तो जाहिर तौर पे पहले पहुंच चुके थे, इसलिए उनकी अलग बैठक चली, और उसके बाद सचिन पायलट लेट आए तो उनकी बैठक अलग चली। तो उसके बाद फोटोज रिलीज हुई हैं, फिर साथ भी बैठे। अब केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यही मेजर वो लोग थे, और बाद में रंधावा जो इस बैठक में रहे। और उसके बाद अब आप बताते हैं क्या क्या बातों पर चर्चा हुई। पहला तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि हमने कर्नाटक में एक पॉपुलैरिटी देखी और एक डायनामिज्म देखा, जिसे बोलते हैं कि, तो पॉपुलैरिटी तो सिद्धारमैया की थी और क्रेज डीके शिव कुमार का था। ठीक उसी तरह यहाँ भी है, हमारा एक लीडर पॉपुलर है अशोक गहलोत, और दूसरा लीडर का क्रेज है जो कि सचिन पायलट। लेकिन जो सर्वेज रखे भी गए, बताए भी गए, जो सर्वेज आए थे वो सारे सर्वेज अशोक गहलोत के मैंडेट की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत के चेहरे के अंदर कोई बात हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि क्योंकि हम योजनाओं के ऊपर चल रहे हैं, हम पहले भी हिमाचल में भी गारंटी स्कीम्स के ऊपर चले, हम कर्नाटक में भी गारंटी स्कीम्स पे चले, तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी, क्योंकि गहलोत की योजनाएं हैं, तो हम उन योजनाओं पर ही वोट मांगने जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि कौन होगा चेहरा, कौन होगा मुख्यमंत्री, ये भी हम अभी नहीं बता सकते। ना हम कर्नाटक में बता सकते थे, इसलिए हमने वहां भी नहीं बताया, ना हम यहाँ बता पाएंगे। लेकिन